जुमा के दिन जो शख्स ये सूरत पढ़ता है 700 करोड़ भी मांगेगा तो अल्लाह देगा, हर हाजत पूरी, हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज के वजीफ़े की ये तस्बीह बहुत अहम है। ये अल्लाह ताला की बेहद लाडली तस्बीह है और इंतहाई आसान जिक्र है कि जिसे ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे बच्चे भी बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। ये ऐसी खैर व बरकत वाली तस्बीह है कि इसको पढ़ने से हर परेशानी, हर मुसीबत, हर तकलीफ दूर हो जाती है और हर इंसान की हर हाजत अल्लाह के फजलो करम से पूरी हो जाती है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है और बेशुमार हदीस में भी इस तस्बीह का जिक्र मौजूद है। आप जुमा के दिन किसी भी वक्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, यानी इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं है। ये अल्लाह की लाडली तस्बीह है और इसको पढ़ने वाला भी अल्लाह का लाडला बन जाता है। तो जो इंसान जितनी ज़्यादा अपने गुनाहों से तौबा करता है, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह तबारक ताला बेहद खुश होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे शख्स के लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। फिर इसको इतना रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जो इसके वहम गुमान से भी बढ़कर होता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज एक दिन के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। जो शख्स भी किसी भी वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है कि मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुका हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ते ही इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। याद रखना, ये मौका साल में सिर्फ एक बार आता है और जुमा के दिन आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हमने ये वजीफ़ा जुमा को पढ़ लिया होता तो आज हमें पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते हैं। मेरा मानना ये है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह के नामों का वजीफ़ा पढ़ें और आपको फ़ायदा ना हो। ऐसे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है, लेकिन गलती सिर्फ हमारी ज़ात के अंदर है, कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। जो शख्स कहता है कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, आज जुमा के दिन एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पे पढ़ कर देखिए। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह बदल कर रख देगा। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा, आपके घर से परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफ़ा पढ़ता है, चंद दिन का फ़ायदा होता है, लेकिन आज जुमा का दिन है, जिसे दौलत वाला जुमा भी कहा जाता है। ये महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं जाती और जब जुमातुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ा जाए, फिर अल्लाह पाक की ज़ात मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोज़गार हैं, रोज़गार मिल जाएगा। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो ज़ाती मकान मिल जाएगा। अगर आपका नौकरी का मसला है, आपको शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है जिसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होंगी। अगर आज आपने इस वजीफ़े को छोड़ दिया तो फिर पूरा साल पछतावे के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा। ये मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ते ही पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। पूरे साल के लिए हर तरफ की परेशानी और मुसीबत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। जुमा के दिन की कदर कर लें। जो लोग आज तक अल्लाह को राज़ी न कर सके, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा न करा सके, आज जुमा के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लें। ये वो जुमा का दिन है जिसे रिज़्क़ और दौलत का जुमा कहा जाता है, जिसे कबूलियत का जुमा कहा जाता है, जिसे नसीब और तकदीर पर चमकाने का जुमा कहा जाता है। आज के दिन ये तस्बीह पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फ़कीर है, कोई मांगने वाला भिखारी भी है, तो आज जुमा के दिन ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्बीह पढ़ने से अल्लाह इतना नवाजेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये रिज़्क़ और ये दौलत और ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। वजीफ़ा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ कि वजीफ़ा करते वक्त आपने किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज जुमा के दिन जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले 3 बार या 7 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिम
पढ़ लें तो सबसे बेहतर एक मरतबा दरूद इब्राहिम मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अपने जायज़ मकसद जायज़ हाजात की नियत करनी है। मिसाल के तौर पर आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, आप 10 लाख चाहते हैं, 20 लाख चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर आपके लिए रकम का बंदोबस्त हो जाए, तो इसकी नियत कर लें कि मुझे इतनी रकम मिल जाए। या आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, तो इसकी नियत कर लें अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसकी नियत कर ले। अलगरज जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, इसकी नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि का पढ़ना है। जो शख्स कहता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता, मुझे अल्लाह को राज़ी करना नहीं आता, मुझे अल्लाह से अपनी बात को मनवाने का तरीका नहीं आता, तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। और मांगना रब से आपने है। आज आपको वो कलमात बता रहा हूं जिन्हें पढ़ने से अल्लाह और अल्लाह का हबीब राज़ी हो जाएगा, जिसे पढ़ते ही सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, जिसे पढ़ते ही अर्शे इलाही से फरिश्ते रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं, आपके रास्ते से हर रुकावट और परेशानी दूर हो जाती है। बाज़ औक़ात जब इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती या परेशानियां, आजमाइशें, मुश्किलात बढ़ती जा रही हों, तो समझ लें कि आपसे आपका रब नाराज़ है, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो फिर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। आपने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि एक बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि 2 बार हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इन कलमात को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि पढ़ते ही अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करेंगे, 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि पढ़ते ही अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो फिर अब इनाम लेने का वक्त है, अब अल्लाह करीम से खजाने लूटने का वक्त है। आज दौलत वाला जुमा है, आज खजाने लूटने की ऐसी कबूलियत की घड़ियाँ, एक एक लम्हा, एक एक घड़ी कबूलियत की है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैहि पढ़ते साथ ही आज का दूसरा वजीफा आपने पढ़ना है। आज का दूसरा वजीफा एक ऐसी कुरानी सूरत का खास वजीफा है जिसे पढ़ते ही तकदीर बदल जाती है, जिसे सिर्फ एक बार पढ़ने कुरान मजीद की 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। जो शख्स परेशान है, बेबस है, लाचार है, हालात ने मजबूर कर दिया, मायूसी छाई हुई, काम ठप हो चुका है, दुकान कारोबार बंद हो चुका है, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाना मुश्किल, अल्लाह से खजाने मांगना आसान है, लोगों के सामने मिन्नत समाज करना मुश्किल है, अल्लाह के सामने रोना गिड़गिड़ाना आसान है। आज आपने दूसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। सूरह इखलास की तिलावत सिमात फरमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सूरह इखलास को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आपने 3 बार सूरह इखलास को पढ़ लिया तो आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और आपके गुनाह मिट जाएंगे। फिर आप अल्लाह से जो मांगेंगे मिलकर रहेगा। जब आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। वो कुरानी आयत फ़बिअय्यि आलि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिस घर में कुरान पाक की इस आयत मुबारक का वजीफा पढ़ा जाता है, इस घर में रिज़्क़ का, दौलत का सैलाब आ जाता है, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जिसने ये वजीफा पढ़ा अल्लाह ने बादशाह बनाकर उठाया। अगर
آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ایک بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دو بار ہو گیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارک کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 یا 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اس وقت توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے محبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی کوئی شان نہیں، کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات کا مالک ہے، اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت، روح کی حیات ہے، نفس کا سرور ہے، دلوں کی غذا ہے، عقلوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اندرونی امارت ہے، اور مخلص دل، پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت اس سے اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت، پاکیزہ، رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں۔ یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، جب اس کی معافی تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے تو اس کی رضا کا کیا عالم ہوگا، اور جب اس کی رضا امیدوں کو سمیٹ لیتی ہے تو اس کی محبت کیسی ہوگی، اور جب اس کی محبت کا یہ عالم ہو وہ عقلوں کو حیران کر دے تو اس کی نظر کرم کیسی ہوگی۔ اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے، اور جس کا دل اللہ کی محبت سے پھر جائے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے، حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو، تب اسے امن و اطمینان اور سکون نہیں مل سکے گا، اور آنکھوں کا نور، کانوں کی سماع، زبان کا بولنا، ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے۔ بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم رہے، اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی محبت کی تابع ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔